हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे हुगो बॉस के बॉस बॉटल एलिक्सर को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। हुगो बॉस बॉस बॉटल्ड एलिक्सर ये लॉन्च हुआ था साल 2023 में और इसके पीछे दो फीमेल परफ्यूमर्स हैं। उनका नाम है एनिक मेनार्डो और सूजी ले हेली। तो सबसे पहले हम लोग इसके पैकेजिंग को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका एक बॉक्स है जो कि 100 ml की क्वांटिटी में आता है। बॉस बॉटल्ड एलिक्सर और ये परफ्यूम इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन है। आई थिंक ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा और इधर कुछ फर्दर डिटेल्स है। साइड में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा और यहाँ पर आपको बैच कोड मिल जाएगा। इसके इंटीरियर को देखते हैं। कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है। तो चलिए, ये तो हो गई पैकेजिंग बॉक्स की बात है। और बॉटल आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। कैप बिल्कुल हल्का है, प्लास्टिक का कैप है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। एटोमाइज़र कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। यहाँ पर बॉस बॉटल एलिक्सर मेंशन्ड है और यहाँ पर आपको बैच कोड मिलेगा और ये 100 ml परफ्यूम। तो ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है मेड इन स्पेन। तो ये मेड इन स्पेन है। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में वुडी है, एम्ब्री है, वार्म स्पाइसी है, पचूली का यहाँ पर नोट है, एरोमेटिक है, अर्दी है, बल्जामिक है और ये अपने नेचर में प्रीडोमिनेंटली स्पाइसी है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है फ्रैंकिंसेंस यानी लुबान, साथ में कार्डमम। मिड में मिलता है पचूली और वेटिवर और बेस में मिलता है लैम्पडनम और सिडार। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है मैं आपको इसके इसके बॉक्स पर जो नोट्स है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अभी जो मैंने नोट्स बताए ये फ्रेग्रेंटिका के हैं। बॉक्स पे इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया है। टॉप में कुछ इंसेंस एसेंस मेंशन्ड है, फिर वेटिवर एसेंस है मिड में और बेस में सिडार वुड एसेंस। तो रियल वर्ल्ड में ये कैसा स्मेल करता है एक बार मैं स्प्रे कर लेता हूँ। उसका ड्राई डाउन ऑलरेडी है मेरे पास। एक बार इसको फ्रेशली स्प्रे कर लेता हूँ और ड्राई डाउन से मैं कंपेयर भी करूँगा। तो इसकी जो जैसे ही ये ओपन होता है दोस्तों, ओपनिंग नोट्स में यहाँ मुझे कुछ इंसेंसी एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। पचूली का एक प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर टच मिल रहा है। कार्डमम मुझे यहाँ पर इतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो कहीं बैकफुट पर है, बहुत हल्का आपको मिलेगा। लेकिन प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर आपको फ्रैंकिंसेंस काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेगा, पचूली काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेगा। और पचूली में दोस्तों एक अर्दिनेस होता है। तो वेटिवर से मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर पचूली लगता है। और इसके जो ड्राई डाउन में यहाँ पर आपको कुछ बल्जामिक नोट्स मिलेंगे जैसे कि लैम्पडनम और सिडार वुड का यहाँ पर मेंशन्ड है। तो लैम्पडनम आखिर क्या चीज़ है? लैम्पडनम में आपको कुछ लेदरी एकॉर्ड्स होता है और एम्ब्री एकॉर्ड्स होता है, एम्ब्रीनेस होता है। और सिडार वुड में आपको कुछ वुडनेस मिलेगा। तो बेसिकली इसकी खुशबू कुछ ऐसी है। ये ओपन होता है इंसेंसिंग नोट के साथ, बाद में स्पाइसी हो जाता है, फिर अर्दी हो जाता है, फिर यहाँ पर आपको कुछ एम्ब्रीनेस मिलता है। तो ये है बॉस बॉटल्ड एलिक्सर की कहानी। अगर मैं बताऊँ ये किस तरह के इंसान पे सूट करेगा, तो आपने कभी कोई हॉलीवुड मूवी देखी है? गॉडफादर एक मूवी था जहाँ पर मेल गिब्सन और एल पचिनो एक्टर थे। तो उनकी जो ड्रेसिंग है एक माफिया वाली, या फिर आप कह लीजिए सूटेड अप, कोई एक ऑफिस का कोई सीन है जहाँ पर दो मैच्योर लोग, बहुत ज़्यादा बूढ़े भी नहीं, मैच्योर लोग कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं। वैसे कोई सीन मान लीजिए, अपने दिमाग में इमेजिन करिए। उन्होंने सूट पहना है, बाहर ठंड है, ये मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और आपस में कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं। तो वैसा इंसान इस तरह के फ्रेग्रेंस को लगाना पसंद करेगा। तो चलिए, ये तो कुछ पर्सपेक्टिव्स की बातें हैं। तो बात करते हैं ये जो परफ्यूम है किसके लिए है। ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो कि मैच्योर मैन की तरफ लीन करता है। अगर आपकी एज 30+ है तो आप इसको एंजॉय करेंगे।
20+ लोग लगा सकते हैं अगर वो थोड़े से अपने आप को अच्छे से कैरी करते हैं, सूटेड अप हैं। आप स्पेशल ओकेशन में जा रहे हैं, इवनिंग का वक्त है, शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो वैसे ओकेशन पे ये काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप सूटेड अप हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो मेरी स्किन पे लगभग ये 6 घंटे तक लास्ट करता है। कपड़ों पर पूरे दिन रहता है, 12 घंटे 15 घंटे से ऊपर तक ये टिक जाएगा। इसके विफ्स आपको आते रहेंगे और इसका प्रोजेक्शन अराउंड 2 से 3 घंटे का है। तो अपने परफॉर्मेंस में मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इंटेंस किस्म का परफॉर्मेंस है, परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और मैं कहूँगा कि ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन को जस्टिफाई करता है, इसकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करती है। ओकेशन की मैं बात करूँ तो ये स्पेशल ओकेशन वाला परफ्यूम है, इवनिंग और नाइट टाइम वाला परफ्यूम है, डेट नाइट पर आप लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, वुमेन को यूजुअली पसंद नहीं आता है। अगर मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो वुमेन को इस तरह के फ्रेग्रेंस यूजुअली पसंद नहीं आते हैं। वो डार्क इंसेंसी लेदरी किस्म के परफ्यूम्स वुमेन पसंद नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप मेन हैं, आप अपने आप को अच्छे से कैरी करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो डेट नाइट पर आप इसको बेझिझक लगा सकते हैं, बेशक लगा सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। बशर्ते आप इतनी ज़्यादा स्प्रेज मत करिए कि सामने वाला चोक हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस किस्म का परफ्यूम है। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो ये फॉल विंटर स्प्रिंग 3 सीज़न परफ्यूम है। जैसे कि ठंड आने वाली है, ठंड आ चुकी है या फिर ठंड जा रही है, तो वैसे मौसम में आप इसको शाम और रात के वक्त यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल ओकेशन में यूज़ कर सकते हैं जब आप सूटेड अप है। क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मुझे इसकी क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है। कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता, कोई ऐसा कुछ शार्पनेस मुझे नहीं मिलता। हाँ, परफ्यूम अपने आप में थोड़ा सा इंटेंस है। मैं कहूँगा कि आपने कभी बेंटले फॉर मेन इंटेंस कभी इस्तेमाल किया है तो ये उसकी कैटेगरी में आता है। आपने कभी स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम इस्तेमाल किया है तो वो इसकी कैटेगरी में आता है। बस मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसकी तरफ किस कैटेगरी में है, ये उसी कैटेगरी में है। हाँ, रिडंडेंट नहीं है। अगर आपके पास स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम है या फिर बेंटले फॉर मेन इंटेंस है तो आप ये, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते, ये आप रख सकते हैं अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स पसंद आते हैं तो। कॉम्प्लीमेंट पुलर, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट पुलर प्रोफाइल है, बशर्ते कि ये आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये पोलराइजिंग है। बहुत लोगों को ऐसी प्रोफाइल्स पसंद नहीं आती क्योंकि यहाँ पर कुछ डार्कर एलिमेंट्स हैं, डार्क नोट्स हैं, तो काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे और काफ़ी लोग इसको नापसंद भी करेंगे। और कुछ लोग का ऐसा है कि हाँ चलो ठीक है तो लगा लेते हैं, कुछ वैसा वाला रहेगा हिसाब किताब। सिग्नेचर सेंट वर्दी, आप ये वैसे दोस्तों एक स्पेशल ओकेशन वाला परफ्यूम है। आप चाहे तो इसको ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ऑफिस में आप 2 या 3 स्प्रे से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि आप सामने वाले को चोक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंटेंस है। और वैसे भी दोस्तों ये कैजुअल अटायर पे इतना सूट नहीं करेगा। इवन कि मैं कहूँगा कि आप फॉर्मली ड्रेस्ड हैं तो आप 2-3 स्प्रेज लगा लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा मत लगाइए अगर आप इसको ऑफिस में यूज़ करना चाहते हैं तो। आउटडोर इवेंट्स के लिए अच्छा है, आप इसके 6-7 स्प्रेज लगा सकते हैं तो आपको इस तरह की परफॉर्मेंस मिल जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मिंत्रा पे मुझे लगता है कि अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। आप मिंत्रा पे कभी आप सेल चल रहा है तो आप सेल के टाइम में इसको देख सकते हैं। अगर आपको 7,000 या उससे नीचे मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप किस्मत वाले हैं। अगर 7 से 8,000 के बीच में आप इसका प्राइस देखते हैं तो यूजुअली इसके प्राइस इतना ही रहता है, 7 से 8,000 के बीच में। तो उस प्राइस में मुझे लगता है कि एक अच्छा डील है। और इस जो प्राइस मैंने आपको बताया, ये मैं दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूँ। आप अगर ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं, काफ़ी सालों के बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है प्राइसेस चेंज या फिर अपडेट हो गया। तो इसका वर्डिक्ट क्या निकलता है? वर्डिक्ट ये है कि अच्छा फ्रेग्रेंस है, मैच्योर मैन की तरफ लीन करता है। अगर आप सूटेड अप हैं तो उस अटायर पे ये अच्छा लगेगा। फॉल विंटर इवनिंग नाइट आउट वाला फ्रेग्रेंस है। डेट नाइट पर आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्रेज मत कीजिए क्योंकि सामने वाले को आप चोक कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा फ्रेग्रेंस है अगर आपको अच्छे डील में अच्छे प्राइस में मिल जाता है। आगे चल के मैं इसको बॉस बॉटल एब्सोल्यूट के साथ भी कंपेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू हुगो बॉस के बॉस बॉटल्ड एलेक्सर का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।